सब गुलमान है। हेलो देव, आई एम प्रणव और आज हम लोग बात करने वाले हैं चीनी के बारे में, यानी कि शुगर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शुगर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम जैसे ही कुछ खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन डाइजेस्ट होने के बाद होता क्या है हम ये जानते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होने के बाद बेसिकली ब्लड शुगर में ब्रेक हो जाता है और फिर जब हमारे बॉडी में ब्लड शुगर इंक्रीज होता है तो हमारे बॉडी का एक ऑर्गेन जो कि है पैनक्रियाज, वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम लोग कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली क्या करता है, वो हमारे सेल्स को हेल्प करता है उस ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाने में, और इसी प्रोसेस को हम लोग बेसिकली डाइजेशन कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब शुगर इतना अच्छा है, हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में एक है, तो फिर ये हार्मफुल कैसे हुआ भाई, और ये हम लोगों को क्यों नहीं खाना चाहिए। सही बात है, सब ये सोचेंगे। तो मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम शुगर में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शुगर को किस फॉर्म में खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। शुगर खाना नहीं, बल्कि रिफाइंड शुगर खाना या फिर एक्सेस यानी कि ज़्यादा शुगर खाना एक प्रॉब्लम हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिफाइंड शुगर क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। रिफाइंड शुगर बेसिकली वो चीनी होता है जो हम लोग डेली अपने घर पे यूज करते हैं। रिफाइंड शुगर में प्रॉब्लम क्या है, तो रिफाइंड शुगर जो बेसिकली होता है वो बहुत सारे प्रोसेस से रिफाइंड करके बनाया जाता है। बनता तो वो भी गन्ने के रस से ही है, यानी कि शुगर कैन जूस से, बट उसको इतना ज़्यादा रिफाइंड किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, केमिकल्स यूज होते हैं कि उसके अंदर के सारे विटामिन्स और मिनरल्स खत्म हो जाते हैं और बचता है सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज, जो आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है और इसकी कुछ भी बेनिफिट नहीं है एक्सेप्ट गिविंग यू सम कैलोरीज टू योर बॉडी। जो चीनी हम खाते हैं वो तो हार्मफुल है ही, साथ ही साथ हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जैसे कि बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मिठाई, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिसमें वही रिफाइंड शुगर यूज होता है। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारे तो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके पीछे कंटेंट्स में शुगर तो लिखा ही नहीं होता। बिल्कुल सही, आजकल कंपनीज कस्टमर्स को फूल बनाने के लिए शुगर के जगह अल्टरनेटिव टर्म का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल माल्टोस, डेक्टोस, लैक्टोस, फ्रुक्टोस, सुक्रोज एंड मैनी मोर। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि जिसके भी लास्ट में OSE यूज हुआ है वो चीनी है, उसके अंदर रिफाइंड शुगर मौजूद है और वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि चीनी के हार्मफुल इफेक्ट्स होते क्या हैं। बेसिकली होता क्या है ना कि हमारे बॉडी को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शुगर चाहिए होता है, और जब हमारी बॉडी को हम उस अमाउंट से ज़्यादा शुगर प्रोवाइड करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस शुगर के कैलोरीज को स्टोर कर लेती है एज अ फॉर्म ऑफ फैट, जो कि वेट गेन का एक सबसे बड़ा कारण है। और हम सभी को ये बात पता है कि वेट गेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को इनवाइट कर सकती है। रिफाइंड शुगर जो होता है उसके जो कार्बोहाइड्रेट्स कंपोनेंट्स होते हैं वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं होते, और यही कारण है कि हम जैसे ही रिफाइंड शुगर को कंज्यूम करते हैं वो हमारे बॉडी में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, जिस वजह से हमारा ब्लड शुगर अचानक से इंक्रीज होता है। और यही कारण होता है हमारे बॉडी में इंसुलिन स्पाइक का। इंसुलिन स्पाइक बेसिकली होता है जब बॉडी में अचानक शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो हमारे पैनक्रियाज जो है इंसुलिन को सेक्रीट करती हैं, वो भी ज़्यादा अमाउंट में। और जब यही इंसुलिन स्पाइक रेगुलर हो और हम रेगुलर शुगर को कंज्यूम करते रहें तो हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें एक फाइटिंग मैकेनिज्म जनरेट हो जाता है, जिसके वजह से वो इंसुलिन को रेसिस्ट करने लगते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज होने का। और इंडिया में डायबिटीज के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इंडिया में डायबिटिक पेशेंट्स पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि शुगर जो है वो हमारे सिर्फ बॉडी के लिए ही हार्मफुल नहीं है, वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। अब आप लोग सोचोगे कि भाई मेंटल हेल्थ का शुगर से क्या लेना देना, बंदा तो कुछ भी बोल रहा है, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि जब हम लोग शुगर को इनटेक करते हैं तो हमारे बॉडी में अचानक से शुगर लेवल इंक्रीज होता है, वैसे ही इंसुलिन स्पाइक के बाद अचानक से उस लेवल में गिरावट आती है, और इस वजह से हमको इरिटेशन फील होता है, मूड स्विंग्स होते हैं और लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है हमें। और आपको पता है ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। बहुत सारे रिसर्चेस में
ये पाया गया है कि शुगर के वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होता है, और हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, और ये सारे चीज़ हमारे अंदर बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम को कॉज कर सकते हैं। चीनी हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को क्रिएट कर देता है जो कि कोलेजन और इलास्टिन को डैमेज करता है, जिस वजह से हमारे स्किन में ड्राइनेस और रिंकल्स आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शुगर स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो अगर आप अच्छे दिखने चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा टाइम तक यंग दिखो, आपकी स्किन ग्लोइंग दिखे, तो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू टेक शुगर दैट मच। लिमिट में ही लीजिए तो ही अच्छा है। शुगर से होने वाली एक और प्रॉब्लम, और जो आई थिंक सबको पता है, दांतों का सड़ना, टूथ डिके। यस, शुगर जो है हमारी बॉडी में यानी कि हमारे माउथ में ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज को जनरेट कर देता है जो कि हमारे टूथ के अपर लेयर यानी कि इनामेल को डिग्रेड करता है, जिससे वजह से हमें टूथ डिके होता है, और शुगर न लेने का ये भी एक कारण बन सकता है। शुगर जो होता है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है और हमें शुगर की एडिक्शन आसानी से लग जाती है। रीज़न, क्योंकि शुगर हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम लोग डोपामीन कहते हैं, और ये वही हार्मोन है जो कि हमें किसी चीज़ का एडिक्शन लगा सकता है। ये हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी को सिग्नल देता है जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसे और चाहने लगते हैं, और यही कारण बनता है किसी भी चीज़ का एडिक्शन होने के लिए। जो हम लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, टी, कॉफ़ी, व्हाटएवर, जिसके की हमें एडिक्शन लग जाती है, वो सारे चीज़ें भी हमारे ब्रेन में डोपामीन ही रिलीज करती हैं जो कि एडिक्शन को कॉज करता है। इतने सारे शुगर के हेल्थ इश्यूज जानने के बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या फिर हमें शुगर नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें शुगर लेना चाहिए, बट हमें रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना चाहिए, और हम जो भी शुगर के अल्टरनेटिव्स लें, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हम लिमिट में ले रहे हैं। अब शुगर के अल्टरनेटिव्स होते क्या हैं? जैगरी यानी कि गुड़, धागे वाली मिश्री, डेट्स पाउडर यानी कि खजूर का पाउडर, और हनी, ये सब आप यूज़ कर सकते हो इन प्लेस ऑफ रिफाइंड शुगर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इन सबको भी बहुत कम क्वांटिटी में लो और अच्छे से खाओ। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, हम शुगर के अल्टरनेटिव्स लेंगे, बट इसके अल्टरनेटिव्स में ऐसा क्या है जो शुगर में नहीं है, और इसके अल्टरनेटिव से ऐसा क्या होगा जो कि शुगर से नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी अल्टरनेटिव्स हैं शुगर के, फॉर एग्जांपल जैगरी, धागे वाली मिश्री या अनदर थिंग्स, वो जो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, और इस वजह से हमारे बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि शुगर यानी कि रिफाइंड शुगर में बेसिकली नहीं होता। और ये सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स, बहुत कुछ पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। तो हाँ, जो ये अल्टरनेटिव्स हैं ये भी हमारे बॉडी को हार्म करेंगे, बट रिफाइंड शुगर से बहुत ज़्यादा कम हार्म करेंगे, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। मैं मानता हूँ कि जो इसके अल्टरनेटिव्स हैं ये थोड़े आपको मार्केट में कॉस्टली मिलेंगे, बट आप अगर एक बार अच्छे से सोचोगे कि चीनी, रिफाइंड शुगर से जो हमें हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है, क्या थोड़े से पैसे दे के हम अपने हेल्थ को सही नहीं कर सकते? तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि ये जो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा है ये वर्थ इट है कि आप स्पेंड कर सकते हो अपने हेल्थ पे। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। विल मेट इन द अनदर वीडियो। आई एम साइनिंग ऑफ।